अरे भैया, आप तो 40 तो मुख्यमंत्री के दावेदार है, उसमें एक तो हमू है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं बहरूपीय से कि सबसे गंदा नीतीश कुमार है, लालू यादव और पप्पू यादव हैं। कोई भी पार्टी अपना नेता घोषित कर सकता है, हमू मुख्यमंत्री के दावेदार है, हमू अपने घोषित कर रहे हैं। कम से कम 20 करोड़ रुपया से ऊपर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया, पैसे पर अखबार, रेडियो, टीवी पे लोगों को मनस्थिति। नतीजा हुआ कल सभी लोगों ने सुपर डुपर फ्लॉप लिख दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इस बात का जिक्र एनडीए में जितनी जोरों शोरों पे है, जिक्र उतना ही महागठबंधन में भी तेज हो चला है। लेकिन चर्चा तेज इसलिए भी है क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से पटना पहुंचे सचिन पायलट ने यह कह दिया कि बहुमत आने के बाद यानी चुनाव परिणाम आने के बाद हम चेहरे पे बात करेंगे। चर्चा का बाजार जो है वो गर्म हो चला है। पप्पू यादव इस बात को लेके बहुत कुछ बोल रहे हैं, गरज रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि महागठबंधन में तो 40 सीएम फेस हैं। सीएम चेहरा तय कैसे होगा, इसमें बड़ी असमंजस की स्थिति है। पप्पू यादव अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं, बहुत तेज बोलते हैं और खूब गरजते हैं। सीएम चेहरे को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं, साथ साथ प्रशांत किशोर की रैली को भी उन्होंने सुपर फ्लॉप बताया। बीते दिनों बिहार बदलाव रैली पटना में और प्रशांत किशोर की हुंकार देखने के लिए पूरा बिहार इंतजार में था, लेकिन एकदम से चीज़ें ऐसी बदली कि वो रैली अपनी मुकाम तक नहीं पहुंच पाई, जिसको लेकर अब बिहार में जो है वो चर्चा तेज है। नेता का वार पलटवार का दौर शुरू हो गया और पप्पू यादव अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में उनकी बातें सुनी, आखिर किस तरीके से वो पलटवार कर रहे हैं और साथ साथ बिहार बदलाव रैली को फ्लॉप बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि महागठबंधन में तो सीएम फेस को लेकर 40 अलग अलग चेहरे हैं और वो कह रहे हैं कि खुद को भी मैं तो सीएम फेस ही बता सकता हूं। सुनिए क्या कुछ प्रशांत किशोर की रैली को लेकर, साथ साथ तेजस्वी यादव और महागठबंधन में सीएम फेस पर पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। ब्लैक मनी, पैसे, काला धन के बदौलत और अहंकार की बदौलत बिहार का निर्माण नहीं हो सकता। पे सेलर, पे पे बॉय पर पे गर्ल को बाहर से लाके हायर करके आप, हमें तो कभी कभी आश्चर्य होता है बिहार को इन लोगों ने समझ कर। ये जो बहरूपिया की भाषा आप देखिए, कल भी एक लाइन बीजेपी पर नहीं बोला गया। आए कब? 5:40 आना था 2 बजे, 5:40 जब अंधकार हो गया। ये मीडिया के लोग, ये बड़े कॉरपोरेट को खरीद कर कम से कम 20 करोड़ रुपया से ऊपर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया, पैसे पर अखबार, रेडियो, टीवी पे लोगों को मनस्थिति। नतीजा हुआ कल सभी लोगों ने सुपर डुपर फ्लॉप लिख दी। जिनको जिनको इन्होंने पैसा दिया, अच्छा, मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, कोई भी जहाजी इनकी रैली में आते नहीं, ना कोई जहाजी इनकी मदद करते, लेकिन इनके पक्ष में लीक जरूर दे। वोट ब्राह्मण समाज के लोग वोट या तो बीजेपी को देंगे या कांग्रेस को देंगे, दूसरे को ये नहीं दे सकते। बिल्कुल ट्रुथ है, ये आप लिख लीजिए। क्योंकि कांग्रेस की परंपरागत वोट रही है पूछी जाती, दलित, एसटी, एससी, माइनॉरिटी। तो ये जो मीडिया के में भी जो ये ग्रुप है, जो आंख रहते अंधे हो जाते हैं, इन बहरूपियों को अभी तक जिंदा रखने में इन लोगों की भूमिका है और इनका काला धन। लालू यादव को ये गरियाते हैं, नीतीश कुमार को गरियाते हैं, पप्पू यादव को गरियाते हैं। सिंगल आदमी का नाम बता दीजिए
मैं उनसे पूछना चाहता हूं बहरूपिये से कि सबसे गंदा नीतीश कुमार है, लालू यादव और पप्पू यादव हैं। इनको और कोई नेता इनके अपने जाति में इन्होंने कभी बीजेपी को गाली देते सुना? किसी एक आदमी का नाम बता दीजिए। लालू यादव गंदा, फल्ला छठा, नरेंद्र मोदी जी कितना पढ़े हैं उस पर ये नहीं बोले। अमित शाह जी पढ़े लिखे हैं कि नहीं उस पर नहीं बोले। बीजेपी में और कोई पढ़े लिखे हैं कि नहीं उसको नहीं बोले। 2015 में इन्होंने कल एक बात कितना डेंजरस कही, मैं दुनिया में इतना मूर्ख जिसने यह कह दिया कि बिहार भी हम ही कराते हैं, श्राद्ध भी हम ही कराएं। मतलब नीतीश कुमार का श्राद्धो यही कराएं। अरे अब तो दलित भी बिहार कराने लगा है। हर जाति में पंडित हो गए हैं, अब अपना अपना पंडित बना लिया है। मंत्री का चेहरा क्या? भैया मुख्यमंत्री का चेहरा तो कांग्रेस नेतृत्व में तय कर, उसमें ना हम है, ना 13 में, ना 3 में। वो हमारे लीडर बैठ करके, महागठबंधन के लीडर बैठ के तय करेंगे। सचिन पायलट जी भी कर दिए और हमारे प्रभारी भी लगातार बोल रहे हैं। तो उसमें पप्पू यादव प्रवक्ता भी नहीं है, अधिकृत भी नहीं है। तो घोषणा कर दी कि भैया कोई भी पार्टी अपना नेता घोषित कर सकता है। हम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, हम अपने घोषित कर रहे हैं। अरे भैया अब तो 40 तो मुख्यमंत्री के दावेदार है, उसमें 1 तो हम है। तो सुना आपने किस तरीके से पप्पू यादव पूरी तरीके से गर्म मूड में है और ये बता रहे हैं कि सीएम फेस तय होना अपने आप में बड़ी बात होगी। महागठबंधन में कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो तेवर हैं वो भी अब अलग दिखाई पड़ रहे हैं। कल कन्हैया किस तरीके से पटना में अपनी पदयात्रा को लेकर हुंकार भर रहे थे, सचिन पायलट पटना पहुंचे थे। साथ साथ जब बात सीएम फेस को लेकर हो रही है तो हम लगातार 2-3 महीनों से देख रहे हैं कृष्णा अल्लावारू भी या फिर राजेश राम हो, वो सीएम फेस को लेकर अक्सर अलग तरीके की टिप्पणी में ही दिखाई देते हैं। तो पप्पू यादव का ये बयान भी अपने आप में बड़ा है। आखिर किस तरीके से सीएम फेस पटना या फिर पूरे बिहार को लेकर जो चर्चा का बाजार गर्म है चुनाव में, वो कैसे तय होगा या बिहार चुनाव में क्या कुछ होने वाले है तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।